कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा। दुनिया भर में अब तक करीब 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,30,338 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस का कैपिटल बना हुआ है। बुधवार को अमेरिका में 21,370 नए केस सामने आए और 1,459 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। अमेरिका में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 16 लाख के करीब जा पहुंची है। वहीं कुल 94,992 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हुई है। वहीं कोरोना के अब तक जो मामले हैं, एक्टिव केस हैं, वो है 63,624। कोरोना से देश में अब तक 3,435 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो रिकॉर्ड 5,609 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 132 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,356 हुई है। कोरोना पॉजिटिव 2,130 केस एक्टिव हैं। वहीं यूपी में 3,099 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 127 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में सुपर साइक्लोन अम्फान ने जमकर तबाही मचाई। यहां पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा तूफान 283 साल पहले 1737 में आया था। उन्होंने बताया कि उनके पास 10 से 12 लोगों की मौत की सूचना है। कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिन मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं या जिन्हें बुखार नहीं है, वो संक्रमण नहीं फैला सकते। ऐसे मरीजों को लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर उन्हें लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं है, उनको डिस्चार्ज करने से पहले टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि 30 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस पहुंचाया गया है। पीयूष गोयल ने एक बार फिर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। रेल मंत्री ने कहा कि करीब 40 लाख लोग पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक 27 ट्रेनों की ही इजाजत मिली है। इंडियन रेलवे आज से 200 पैसेंजर ट्रेन की बुकिंग शुरू कर रही है। टिकट की बुकिंग रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर ही की जा रही है। इससे अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को अपने घर तक जाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को फायदा होगा। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अलग होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट की सुविधा नहीं होगी। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की वजह से देश भर में हवाई सेवाएं बंद हैं। 25 मई से एक बार फिर सभी उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी तय किए गए हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण ने एसओपी जारी करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करे, जिससे कि यात्री और एयर स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देश इस वक्त कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रहा है और इस बीच कांग्रेस बीजेपी में सियासी घमासान भी देखा जा रहा है। इसी घमासान के बीच कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी खुश है। अपनी ही पार्टी पर लगातार उंगली उठाने वाली विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस ने निलंबित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर क्षेत्र की युवा विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिए बसों का जो बेड़ा लगाने के मामले पर उंगली उठाई थी, सवाल उठाए थे और उन पर कार्रवाई हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट्स इशू की धमाकेदार एंट्री हुई है। बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के राइट्स
इसकी शानदार शुरुआत रही है और पहले दिन ही 40% ऊपर चला गया। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। बाराबंकी जिले में भी कोरोना का जबरदस्त कहर है। बुधवार को बाराबंकी में एक साथ 94 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के अचानक इतने मामले आने से बाराबंकी के जिला अधिकारी समेत सीएमओ के हाथ पांव फूले हुए हैं। बाराबंकी में कोरोना वायरस के इतने ज्यादा मामले एक साथ सामने आने से भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में कांग्रेस नेता पंकज पूनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज पूनिया की गिरफ्तारी हरियाणा के करनाल से हुई है। करनाल में पंकज पूनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंकज पूनिया ने अपने ट्वीट में धार्मिक भावनाओं और उनके विश्वास को जानबूझकर अपमानित किया है। नोएडा में अब जरूरी सामान के अलावा बाकी दुकानें भी खोलने की इजाजत दी गई है। बुधवार को जिला प्रशासन ने व्यापारी संगठनों के साथ बैठक करके स्थिति साफ की, जिसके बाद आज से दुकानें खुल पाई, लेकिन शर्तों के साथ। एक दिन बाजार की आधी दुकानें खुलेंगी, बाकी की आधी दुकानें दूसरे दिन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कराए जा रहे समतलीकरण कार्य के दौरान कुछ ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे, शिवलिंग और कलश हैं, चौखट हैं शामिल इसमें। लॉकडाउन के कारण प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए बंद हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए 22 मार्च से काशी विश्वनाथ के कपाट भक्तों के लिए बंद हैं। सिर्फ अर्चक ही बाबा की आरती कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण यहां आपको बता दें कि भक्तों के लिए दरवाजे, कपाट मंदिर के बंद हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे पर भी इसका असर दिख रहा है। मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में गिरावट आई है। आम दिनों में काशी विश्वनाथ में प्रतिमाह 2 से 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जो लॉकडाउन के कारण घटकर मात्र 50 लाख रुपए रह गई है। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे इलाके में स्थित एचसीएल कंपनी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कंपनी पर लॉकडाउन की अवधि का वेतन न देने का आरोप मढ़ा है। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने हंगामा काटा। कंपनी में सैकड़ों कर्मचारी ठेकेदार के जरिए रखे गए थे, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट अब गहराता जा रहा है। इधर लोक गायिका मालिनी अवस्थी की तरफ से उनके वकील ने कांग्रेस के आईटी सेल के गौरव पांधी को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मानहानि होने की बात लिखते हुए आरोप लगाया गया है कि बिना अनुमति के मालिनी अवस्थी और उनके पति अवनीश अवस्थी की तस्वीरें इस्तेमाल की गई। गलत टिप्पणी के लिए वह बिना शर्त तुरंत माफी मांगे। देश भर में 25 मई से हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि केंद्र ने गाइडलाइन जारी की हैं। इसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए हवाई सेवाओं को शुरू किया जाएगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में कोरोना के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना संक्रमित मृतक के मोहल्ले को सील कर घर घर थर्मल स्क्रीनिंग कराए जाने का दावा कर रहा है। कोरोना से बुलंदशहर के व्यक्ति की ये दूसरी मौत है। कानपुर में 60 दिन बाद बारातपुर बिहार के फतेहपुर से अपने घर वापस लौटी। पुलिस की मौजूदगी में चौबेपुर इलाके के हनुमान मंदिर के पीछे ग्राउंड में बारात उतरी। सभी बारातियों की थर्मल स्क्रीनिंग की। बारात को देखने के लिए चौबेपुर कस्बे के लोग यहां इकट्ठा हुए। कस्बे के लोगों ने आपसी सहयोग कर बस को बिहार भेजा था। प्रदेश में सरकार नए नगर निगमों को बचाने की कवायद में जुटी है। सरकार की कोशिश है कि श्रीनगर, गढ़वाल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया जाए। इसको लेकर प्रस्ताव शहरी विकास मंत्री को भेज दिया गया है। इसके अलावा 11 और नए लोगों को निकायों को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है।
काशीपुर के बाजपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते भीषण आग लगी। पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में इस आग ने लिया। बताया जा रहा है कि आग हर्बल फैक्ट्री में लगी। 5 घंटे की भीषण आग पर काबू पाया गया। वहीं लाखों का सामान इस आग में खाक हो गया। गोंडा के खोड़ावड़े थाना इलाके के केशव नगर ग्रांड में हाईटेंशन लाइन की चपेट में 2 मासूम आ गए, जिसमें एक मौके पर ही उसकी मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि हाईटेंशन तार खंभे से जमीन पर लटक रही थी। बिजली विभाग की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हो गया। झांसी में लहचूरा थाना इलाके के खरका गांव में सुकनई नदी में नहाने के दौरान एक बच्चा नदी में डूब गया। बच्चे को पानी से निकालने की कोशिश की। पानी में कूदे कई लोग। बच्चे को किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन बच्चे की मां की मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। जिलाधिकारी के आदेश पर रामनगर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की है। रामनगर में बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने जगह जगह दुकान और बाजार में घूम रहे बिना मास्क लोगों पर कार्रवाई की है। उनका चालान काटा है। प्रयागराज के जॉनसनगंज में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भीषण आग लग गई। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। आग के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालौन के उरी कोतवाली इलाके में दुकान के बाहर शराब पीने से मना करने पर दबंग सट्टा माफिया ने दुकानदार की पिटाई कर डाली। दबंगों ने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार पर देशी तमंचे के बट से हमला किया। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिससे सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। चंदौली कोतवाली क्षेत्र के कटसीला रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गई। एम्बुलेंस में सवार मरीज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चंदौली से वाराणसी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर इलाके में जमीन के 40 साल पुराने विवाद को लेकर लाठी डंडों से पीट कर 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा में एसओजी और सूरजपुर थाना पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि 4 बदमाश फरार होने में कामयाब। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। लखनऊ के थाना हुसैनगंज के अंतर्गत चारबाग इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। चारबाग में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी शिबू उर्फ पिंटू गिरफ्तार किया गया। शामली में 2 युवतियों की हत्या कर उनके शवों को ईख के खेत में फेंक दिया गया। दोनों युवतियों के सिर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। ये घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों के शव को कब्जे में लिया। अभी तक दोनों युवतियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस घटना में 4 टीमें लगाई गई हैं पुलिस की। रामपुर में बीजेपी नेता अनुराग शर्मा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अनुराग शर्मा बीजेपी में सक्रिय नेता थे और क्राइम की दुनिया में हिस्ट्री शीटर बदमाश भी थे। अनुराग के ऊपर हत्या, लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी अनुराग पर हमला हो चुका था। लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव इलाके के भूलनपुर गांव में कुल्हाड़ी से काटकर चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच की शिकायत की गवाही न देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके में देर रात एक युवक को घात लगाए बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी रही। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। बांदा जिले से अंधविश्वास की खबर सामने आई, जहां एक किशोरी ने खुद ही अपनी जीभ काटकर शंकर भगवान को चढ़ा दी। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। फर्रुखाबाद जिले में 2 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 22 जा पहुंची है। वहीं जिन जिन इलाकों में कोरोना मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों को सील किया जा रहा है और सैनिटाइज भी। मुरादाबाद में इन दिनों कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। दरअसल सिविल लाइन इलाके में पार्क में बैठने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ऐसे में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों की तहरीर देने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जौनपुर में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 47 हुई है। इनमें से 11 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं नए कोरोना मरीज के मिलने पर डीएम का कहना है कि 16 नए मरीजों में से 15 महाराष्ट्र से आए श्रमिक हैं। बरेली के प्रेमनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ महिला का शव मिला। लोगों का कहना है कि महिला पिछले 1 साल से घर में अकेले रह रही थी, जिसकी आज संदिग्ध मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लॉकडाउन 4 के आगाज के साथ बरेली के व्यापारियों के साथ आम जनता को राहत मिली है। दरअसल बरेली प्रशासन ने रोस्टर सिस्टम के तहत बाजार खोलने की इजाजत दी है, जिसके तहत व्यापारी 3 दिन तक बारी बारी करके अपनी अपनी दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोल पाएंगे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना व्यापारियों की जिम्मेदारी है और सोशल डिस्टेंस के रूल को नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। जालौन जिले में आज 80 साल के बुजुर्ग महिला ने कोरोना से जंग जीती। दरअसल जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर महिला को डिस्चार्ज किया गया और इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने महिला को फूल माला पहनाकर विदा किया। ललितपुर जिले से जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने यहां किसी तरह की तैयारी नहीं की। बता दें कि घाटी इलाके के रोजाना हजारों की संख्या में मजदूर यहां पहुंच रहे हैं, जिन्हें ट्रेन और बसों के जरिए घर भेजा जाता है, लेकिन यहां न तो खाने की व्यवस्था है और न ही रहने की। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले काफी बुलंद हैं। दरअसल मानिकपुर इलाके में दबंगों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। ऐसे में गंभीर हालत में अस्पताल में बुजुर्ग को भर्ती कराया गया। पीड़ित की बेटी का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। रामपुर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने की खबर सामने आई है। दरअसल यहां पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने भीड़ लगाकर जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि बीती रात अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाकर पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख अनुराग शर्मा की हत्या कर दी थी। मुरादाबाद से हाईटेंशन तार से टकराने के बाद करंट लगने से युवक की मौत की खबर आई। ग्रामीणों का कहना है कि युवक पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गया हुआ था, तभी पेड़ से एक तार जो है टकराई हुई थी। करंट लगने से उसकी मौत हो गई।